हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर कहते हैं कि आज मुझे बड़ी टेंशन है या मैं बहुत परेशान हूँ। किसी इम्तिहान से पहले, नौकरी के इंटरव्यू के वक़्त या किसी अहम फ़ैसले के दौरान। ये मामूली सी घबराहट होना बिल्कुल नेचुरल है। ये हमारे जिस्म का एक कुदरती दिफ़ाई निज़ाम है जो हमें अलर्ट रखता है। लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ परेशानी की कोई ठोस वजह ना हो, लेकिन फिर भी आपका दिल हर वक्त किसी अनजाने खौफ से धड़कता रहे, जहाँ दिमाग हर वक्त 24 घंटे किसी आने वाली मुसीबत का इंतज़ार कर रहा हो, जहाँ एक फ़िक्र ख़त्म हो तो दिमाग फ़ौरन दूसरी फ़िक्र तलाश कर ले। अगर आप या आपका कोई प्यारा इस मुस्तकिल ज़हनी अज़ियत से गुज़र रहा है, तो ये आम टेंशन नहीं है, बल्कि ये एक नफ्सियाती आर्ज़ा है, जिसे हम जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर कहते हैं। आज हम इस जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर पर डिटेल में बात करेंगे, इसकी सिम्टम्स को समझेंगे और ये जानेंगे कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। नफ्सियात के मुताबिक जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर का मतलब है हर वक्त मुसलसल और हद से ज़्यादा फिक्रमंद रहना। लफ्ज़ जनरलाइज्ड का मतलब ही ये है कि ये एंग्जायटी किसी एक मखसूस चीज़ तक महदूद नहीं होती। इस बीमारी में मुब्तला शख्स बैक वक़्त कई चीज़ों के बारे में परेशान रहता है, जैसे अपनी या घर वालों की सेहत, माली हालात, नौकरी की सिक्योरिटी, रिश्तों का मुस्तकबिल और यहाँ तक कि रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम, जैसे क्या मैं वक्त पर पहुँच पाऊँगा या अगर रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर ये बिला वजह की तशवीश और बेचैनी किसी इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाए और लगातार 6 माह या इससे ज़्यादा अरसे तक रोज़ाना की बुनियाद पर बरकरार रहे, तो इसे जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर कहा जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि एंग्जायटी सिर्फ दिमाग में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान के पूरे जिस्म और रवैये को जकड़ लेती है। आइए इसकी जो सिम्टम्स हैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके समझते हैं। पहला हिस्सा है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और इसकी पहली अलामत है बदतरीन सूरत हाल का वहम। दिमाग हमेशा बदतरीन नतीजे का सोचता है। अगर किसी प्यारे का फ़ोन 2 मिनट लेट हो जाए तो दिमाग में पहला ख्याल किसी हादसे का आता है। दूसरी अलामत है सोचों का ना रुकने वाला तूफान। इंसान चाह कर भी अपने दिमाग को ऑफ या पुरसकून नहीं कर पाता। तीसरी अलामत है शदीद चिड़चिड़ापन। हर वक्त ज़हनी दबाव में रहने की वजह से इंसान छोटी छोटी बातों पर हाइपर होने लगता है। चौथी अलामत है तवज्जो की कमी। दिमाग में ख्यालात का ऐसा ताना बना होता है कि किसी भी काम पर फोकस करना नामुमकिन हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि एंग्जायटी के मरीज सबसे पहले डॉक्टर के पास अपने जिस्मानी दर्द की शिकायत लेकर जाते हैं, क्योंकि जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर आपके जिस्म को थका देता है। अब हम इसके सिम्टम्स पर बात करेंगे। सबसे पहली सिम्टम है मसल टेंशन। गर्दन, कंधों, जबड़े और कमर के पट्टों में हर वक्त शदीद खिंचाव या दर्द रहना। नंबर 2, क्रोनिक फटीग। सुबह उठते ही ऐसा महसूस होना जैसे जिस्म में ताकत ही नहीं है, हालांकि कोई जिस्मानी मशक्कत ना की हो। नंबर 3, नींद के शदीद मसाइल। लेटते ही दिमाग में सोचों का चलना, सोने में घंटों लगाना या रात को बार बार आँख खुल जाना और दोबारा नींद ना आना। नंबर 4, ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी, जैसे दिल की धड़कन का अचानक तेज होना, हाथों पाँव का कांपना, पसीना आना और मैदे की खराबियाँ जैसे तेजाबियत या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक आम इंसान की परेशानी और जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर के मरीज़ की परेशानी में क्या फ़र्क है। एक आम इंसान को परेशानी तब होती है जब सामने कोई हकीकी मसला हो, मसलन कोई बिल जमा करवाना है या कोई इम्तिहान है। जैसे ही वो मसला हल होता है, इनकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर के मरीज़ का मसला अलग है। इनका दिमाग एक ऐसी रेलगाड़ी की तरह है जिसकी ब्रेक फेल हो चुकी हो। अगर एक मसला हल हो भी जाए तो इनका एंग्जायटी का लेवल कम नहीं होता, बल्कि दिमाग फ़ौरन किसी नई परेशानी को जन्म दे देता है। ये एंग्जायटी इनकी जॉब, इनकी सोशल लाइफ और इनके रिश्तों को बुरी तरह मुतासर करने लगती है। इस बीमारी की वजूहात क्या हैं? जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर की कोई एक वाहिद वजह नहीं होती। ये आमतौर पर 3 चीज़ों का मजमुआ होती है। नंबर 1, जेनेटिक। अगर ख़ानदान में पहले किसी को एंग्जायटी या डिप्रेशन का मसला रहा हो। नंबर 2, ब्रेन केमिस्ट्री।
دماغ میں موجود نیورو ٹرانسمیٹرز جیسے سیروٹونین یا ڈوپامائن کا توازن بگڑ جانا۔ نمبر 3، انوائرمنٹل فیکٹرز۔ بچپن کا کوئی ٹراما، زندگی میں طویل عرصے تک رہنے والا کوئی بڑا دباؤ یا شخصیت کا ضرورت سے زیادہ حساس ہونا۔ اگر آپ ان علامات کو خود میں یا کسی اپنے میں محسوس کرتے ہیں تو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کا بہترین اور انتہائی کامیاب علاج موجود ہے۔ طبی ماہرین اس کے لیے 2 اہم راستے اپناتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم طریقہ ہے سائیکو تھراپی، خاص طور پر CBT یعنی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی۔ یہ ایک ایسی سائنسی تھراپی ہے جس میں ایک ماہر نفسیات آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی ان سوچوں کے پیٹرن کو، یعنی آپ کے جو تھاٹ پیٹرن ہیں، ان پر کام کرتا ہے جو انگزائٹی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہمی اور منفی سوچوں کو چیلنج کیسے کرنا ہے اور اپنے دماغ کو پرسکون حالت میں کیسے لانا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے میڈیکیشن۔ اگر انگزائٹی اتنی شدید ہے کہ انسان روزمرہ کے کام بھی نہیں کر پا رہا ہو تو ایک سائیکولوجسٹ آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کرتا ہے۔ وہ عارضی طور پر انگزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے کچھ میڈیکیشن تجویز کرتے ہیں تاکہ تھراپی کا عمل زیادہ اچھے سے اثر کر سکے۔ لیکن اس دوران آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے خود سے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو لائف سٹائل ہے اس میں کچھ چینجز کرنی ہے، جیسے روزانہ آپ نے تھوڑی سی واک کر لینی ہے، گہرے لمبے سانس کی مشق کر لینی ہے، ڈیپ بریتھنگ ٹیکنیکس ہیں، اور کیفین یا چائے کا جو کم استعمال ہے اس علاج کو مزید تیز کر دیتا ہے۔ آخر میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ انگزائٹی کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ صرف مضبوط بن کر یا سوچنا بند کر کے ختم کر سکیں۔ یہ ایک حقیقی میڈیکل اور نفسیاتی کنڈیشن ہے، بالکل ویسے ہی جیسے جسم کی کوئی اور بیماری ہو۔ اگر آپ ہر وقت خوف، وہم اور بے چینی کی گرفت میں رہتے ہیں تو خاموش مت رہیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے آواز اٹھائیں، کسی پروفیشنل کلینیکل سائیکولوجسٹ سے رابطہ کیجیے، کیونکہ آپ کی ذہنی صحت آپ کا بنیادی حق ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔